नमस्कार दोस्तों, हिस्टोरिकल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जानकारी कुछ ऐतिहासिक लेख के आधार पर ली गई है। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी में कोई त्रुटि लगे तो कृपया हमें कमेंट में लिखकर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तो आइए हम जानते हैं। राजपूत सम्राट मिहिरभोज प्रतिहार। जीवन परिचय। सनातन धर्म रक्षक सम्राट मिहिरभोज प्रतिहार। कृपया वीडियो को पूरा देखें। एक सम्राट मिहिरभोज का जन्म विक्रम संवत 873 यानी 816 ईस्वी को हुआ था। इन्हें कई नाम से जाना जाता है, जैसे भोजराज, भोजदेव, मिहिर भोज, आदिव्राह एवं प्रभास। इनका राज्याभिषेक विक्रम संवत 893 यानी 18 अक्टूबर दिन बुधवार 836 ईस्वी में 20 वर्ष की आयु में हुआ था और इसी दिन 18 अक्टूबर को ही हर वर्ष भारत में इनकी जयंती मनाई जाती है। इनके दादा का नाम नागभद्र द्वितीय था। उनका स्वर्गवास विक्रम संवत 890 यानी 833 ईस्वी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को हुआ। इनके पिता का नाम रामभद्र और माता का नाम अप्पा देवी था। माता पिता ने सूर्य की उपासना की थी, जिसके फलस्वरूप उन्हें मिहिरभोज के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई थी। सम्राट मिहिरभोज की पत्नी का नाम चंद्रभटारिका देवी था, जो भाटी राजपूत वंश की थी। इनके पुत्र का नाम महेंद्रपाल प्रतिहार था, जो सम्राट मिहिरभोज के स्वर्गवास उपरांत कन्नौज की गद्दी पर बैठे। विक्रम संवत 945 यानी 888 ईस्वी 72 वर्ष की आयु में सम्राट मिहिरभोज प्रतिहार का स्वर्गवास हुआ। साम्राज्य विस्तार। सम्राट मिहिरभोज के साम्राज्य का विस्तार आज के मुल्तान से पश्चिम बंगाल और कश्मीर से उत्तर महाराष्ट्र तक था। सम्राट मिहिरभोज गुणी, बलवान, न्यायप्रिय, सनातन धर्म रक्षक, प्रजापालक एवं राष्ट्र रक्षक थे। सम्राट मिहिरभोज प्रतिहार भगवान शिव के उपासक थे और उन्होंने मलेच्छों, अरब, मुगल, कुषाण, हूण से पृथ्वी की रक्षा की थी। उन्हें वराह यानी भगवान विष्णु का अवतार भी बताया गया है। उनके द्वारा चलाए गए सिक्कों पर वराह की आकृति बनी हुई है। अरब यात्री सुलेमान ने अपनी पुस्तक सिलसिला उत-तारिका 851 ईस्वी में लिखी। वह लिखता है कि सम्राट मिहिरभोज प्रतिहार परिहार के पास ऊंटों, घोड़ों व हाथियों की बड़ी विशाल एवं सर्वश्रेष्ठ सेना है। उनके राज्य में व्यापार सोने व चांदी के सिक्कों से होता है। उनके राज्य में सोने व चांदी की खाने भी है। इनके राज्य में चोरों डाकुओं का भय नहीं है। भारतवर्ष में मिहिरभोज प्रतिहार से बड़ा इस्लाम का अन्य कोई शत्रु नहीं है। मिहिरभोज के राज्य की सीमाएं दक्षिण के राष्ट्रकूटों के राज्य, पूर्व में बंगाल के शासक पालवंश और पश्चिम में मुल्तान के मुस्लिम शासकों से मिली हुई है। सम्राट मिहिरभोज की सेना। सम्राट मिहिरभोज के पूर्वज नागभट्ट प्रथम 730 से 760 ईस्वी ने स्थायी सेना संगठित कर उसको नगद वेतन देने की जो प्रथा जो सर्वप्रथम चलाई, वो मिहिरभोज के समय और पक्की हो गई थी। विक्रम संवत 972 यानी 915 ईस्वी में भारत भ्रमण आए बगदाद के इतिहासकार अल-मसूदी ने अपनी किताब मिराजुल जहाब में इस महाशक्तिशाली, महापराक्रमी सेना का विवरण किया है। उसने इस सेना की संख्या लाखों में बताई है, जो चारों दिशाओं में लाखों की संख्या में रहती है। प्रसिद्ध इतिहासकार के एम मुंशी ने सम्राट मिहिरभोज प्रतिहार की तुलना गुप्तवंशीय सम्राट समुद्रगुप्त और मौर्यवंशीय सम्राट चंद्रगुप्त से इस प्रकार की है। वे लिखते हैं कि सम्राट मिहिरभोज प्रतिहार इन सभी से बहुत महान थे, क्योंकि तत्कालीन भारतीय धर्म एवं संस्कृति के लिए जो चुनौती अरब के इस्लामिक विजेताओं की फौजों द्वारा प्रस्तुत की गई, वह समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त आदि के समय पेश नहीं हुई थी और न ही उनका मुकाबला अरबों जैसे अत्यंत प्रबल शत्रुओं से हुआ था। भारत के इतिहास में मिहिरभोज से बड़ा आज तक कोई भी सनातन धर्म रक्षक एवं राष्ट्र रक्षक नहीं हुआ। एक ऐसा हिंदू क्षत्रिय योद्धा, अरबों का सबसे बड़ा दुश्मन, जिसने लगभग 40 युद्ध कर अरबों को भारत से पलायन करने पर मजबूर कर दिया एवं सनातन धर्म की रक्षा की, ऐसे थे महान चक्रवर्ती सम्राट मिहिरभोज प्रतिहार, जिसने भारत पर 50 वर्ष शासन किया। एक ऐसा राजा जिसने अरब तुर्क आक्रमणकारियों को भागने पर विवश कर दिया और जिसके युग में भारत सोने की चिड़िया कहलाया। मित्रों, परिहार क्षत्रिय वंश के 9वीं शताब्दी में सम्राट मिहिरभोज भारत का सबसे महान शासक था। उसका साम्राज्य आकार, व्यवस्था, प्रशासन और नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता के लिए चक्रवर्ती गुप्त सम्राटों के समकक्ष सर्वोत्कृष्ट था। भारतीय संस्कृति के शत्रु मलेच्छों यानी मुस्लिम तुर्कों, अरबों को पराजित ही नहीं किया, अपितु उन्हें इतना भयाक्रांत कर दिया था कि वे आगे आने वाली एक शताब्दी तक भारत की ओर आंख उठाकर देखने का भी साहस नहीं कर सके। चुंबकीय व्यक्तित्व संपन्न सम्राट मिहिर भोज की बड़ी बड़ी भुजाएं एवं विशाल नेत्र लोगों में सहज ही प्रभाव एवं आकर्षण पैदा करते थे। वह महान धार्मिक, प्रबल पराक्रमी, प्रतापी, राजनीति निपुण, महान कूटनीतिज्ञ, उच्च संगठक, सुयोग्य प्रशासक, लोक कल्याण रंजक तथा भारतीय संस्कृति का निष्ठावान शासक था। ऐसा राजा जिसका साम्राज्य संसार में सबसे शक्तिशाली था। इनके साम्राज्य में चोर डाकुओं का कोई भय नहीं था। सुदृढ़ व्यवस्था व आर्थिक संपन्नता इतनी थी कि विदेशियों ने भारत को सोने की चिड़िया कहा। यह जानकर अफसोस होता है कि ऐसे अतुलित शक्ति, शौर्य एवं समानता के धनी मिहिरभोज को भारतीय इतिहास की किताबों में स्थान नहीं मिला।
सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार के शासनकाल में सर्वाधिक अरबी मुस्लिम लेखक भारत भ्रमण के लिए आए और लौटकर उन्होंने भारतीय संस्कृति, सभ्यता, आध्यात्मिक, दार्शनिक, ज्ञान विज्ञान, आयुर्वेद, सहिष्णु, सार्वभौमिक, समरस जीवन दर्शन को अरब जगत सहित यूनान और यूरोप तक प्रचारित किया। क्या आप जानते हैं कि सम्राट मिहिर भोज ऐसा शासक था जिसने आधे से अधिक विश्व को अपनी तलवार के जोर पर अधिकृत कर लेने वाले ऐसे अरब तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों को भारत की धरती पर पांव नहीं रखने दिया, उनके सम्मुख सुदृढ़ दीवार बनकर खड़े हो गए। उसकी शक्ति और प्रतिरोध से इतने भयाक्रांत हो गए कि उन्हें छिपाने के लिए जगह ढूंढना कठिन हो गया था। ऐसा किसी भारतीय लेखक ने नहीं बल्कि मुस्लिम इतिहासकारों बिलादुरी सलमान एवं अलमसूदी ने लिखा है। ऐसे महान सम्राट मिहिर भोज ने 836 एडी से 885 एडी तक लगभग 50 वर्षों के सुदीर्घ काल तक शासन किया। सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार जी का जन्म सूर्यवंशी क्षत्रिय कुल में रामभद्र प्रतिहार की महारानी अप्पा देवी के द्वारा सूर्यदेव की उपासना के प्रतिफल के रूप में हुआ माना जाता है। मिहिर भोज के बारे में इतिहास की पुस्तकों के अलावा बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। इनके शासनकाल की हमें जानकारी वराह ताम्र शासन पत्र से मालूम पड़ती है, जिसकी तिथि कार्तिक 5 विक्रम संवत 893 बुधवार 101836 ईस्वी है। इसी दिन इनका राजतिलक हुआ था। मिहिर भोज के साम्राज्य का विस्तार आज के मुल्तान से पश्चिम बंगाल तक और कश्मीर से कर्नाटक तक था। सम्राट मिहिर भोज बलवान, न्यायप्रिय और धर्मरक्षक थे। मिहिर भोज शिव शक्ति एवं भगवती के उपासक थे। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में भगवान शिव के प्रभास क्षेत्र में स्थित शिवालयों व पीठों का उल्लेख है। प्रतिहार साम्राज्य के काल में सोमनाथ को भारतवर्ष के प्रमुख तीर्थ स्थानों में माना जाता था। प्रभास क्षेत्र की प्रतिष्ठा काशी विश्वनाथ के समान थी। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में सम्राट मिहिर भोज के जीवन के बारे में विवरण मिलता है। मिहिर भोज के संबंध में कहा जाता है कि वे सोमनाथ के परम भक्त थे। उनका विवाह भी सौराष्ट्र में ही हुआ था। उन्होंने मलेच्छों से पृथ्वी की रक्षा की। 50 वर्ष तक राज्य करने के पश्चात वे अपने बेटे महेंद्रपाल प्रतिहार को राज सिंहासन सौंपकर संन्यासवृत्ति के लिए वन में चले गए थे। सम्राट मिहिर भोज का सिक्का जो कि मुद्रा थी, उसको सम्राट मिहिर भोज ने 836 ईस्वी में कन्नौज को देश की राजधानी बनाने पर चलाया था। सम्राट मिहिर भोज महान के सिक्के पर वाराह भगवान, जिन्हें कि भगवान विष्णु के अवतार के तौर पर जाना जाता है। वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष राक्षस को मारकर पृथ्वी को पाताल से निकालकर उसकी रक्षा की थी। सम्राट मिहिर भोज का नाम आदिवाराह भी है। जिस प्रकार वाराह विष्णु भगवान ने पृथ्वी की रक्षा की थी और हिरण्याक्ष का वध किया था, ठीक उसी प्रकार मिहिर भोज मलेच्छों, अरबों, हूनों, कुषाणों को मारकर अपनी मातृभूमि की रक्षा की एवं सनातन धर्म के रक्षक बने। सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार की जयंती हर वर्ष 18 अक्टूबर को मनाई जाती है। जिन स्थानों पर परिहारों, पटिहारों, इंदा, राघव, लुलावत, देवल, रामावत, मडाडो अन्य शाखाओं को सम्राट मिहिर भोज के जन्मदिवस का पता है, वे इस जयंती को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जिन भाइयों को इसकी जानकारी नहीं है, आप उन लोगों के इसकी जानकारी दें और सम्राट मिहिर भोज का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाने की प्रथा शुरू करें। अरब यात्रियों ने किया सम्राट मिहिर भोज का यशोगान। अरब यात्री सुलेमान ने अपनी पुस्तक सिलसिलियुत तारीख 851 ईस्वी में लिखी, जब वह भारत भ्रमण पर आया था। सुलेमान सम्राट मिहिर भोज के बारे में लिखता है कि प्रतिहार सम्राट की बड़ी भारी सेना है। उसके समान किसी राजा के पास उतनी बड़ी सेना नहीं है। सुलेमान ने यह भी लिखा है कि भारत में सम्राट मिहिर भोज से बड़ा इस्लाम का कोई शत्रु नहीं है। मिहिर भोज के पास ऊंटों, हाथियों और घुड़सवारों की सर्वश्रेष्ठ सेना है। इसके राज्य में व्यापार सोना चांदी के सिक्कों से होता है। यह भी कहा जाता है कि उसके राज्य में सोने और चांदी की खानें भी हैं। यह राज्य भारतवर्ष का सबसे सुरक्षित क्षेत्र है। इसमें डाकू और चोरों का भय नहीं है। कश्मीर के राज्य कवि कल्हण ने अपनी पुस्तक राज तरंगणी में सम्राट मिहिर भोज का उल्लेख किया है। उनका विशाल साम्राज्य बहुत से राज्य मंडलों आदि में विभक्त था। उन पर अंकुश रखने के लिए दंडनायक स्वयं सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाते थे। योग्य सामंतों के सुशासन के कारण समस्त साम्राज्य में पूर्ण शांति व्याप्त थी। सामंतों पर सम्राट का दंडनायकों द्वारा पूर्ण नियंत्रण था। किसी की आज्ञा का उल्लंघन करने व सिर उठाने की हिम्मत नहीं होती थी। उनके पूर्वज सम्राट नागभट्ट प्रतिहार ने स्थायी सेना संगठित कर उसको नगद वेतन देने की जो प्रथा चलाई, वह इस समय में और भी पक्की हो गई और प्रतिहार राजपूत साम्राज्य की महान सेना खड़ी हो गई। यह भारतीय इतिहास का पहला उदाहरण है जब किसी सेना को नगद वेतन दिया जाता था। आइए जानते हैं हिंदू क्षत्रिय शौर्य और बहादुरी से जुड़े सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार के रोचक पहलू। काव्यों एवं इतिहास में इन विशेषणों से वर्णित किया। क्षत्रिय सम्राट भोजदेव, भोजराज, वाराहावतार, परमभट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, महानतम भोज, मिहिर महान। शासनकाल सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार ने 101836 ईस्वी से 885 ईस्वी तक 50 साल तक राज किया। मिहिर भोज के साम्राज्य का विस्तार आज के मुल्तान से पश्चिम बंगाल तक और कश्मीर से कर्नाटक तक था। परिहार वंश ने अरबों से 300 वर्ष तक लगभग 200 से ज्यादा युद्ध किए, जिसका परिणाम है कि हम आज यहाँ सुरक्षित है। प्रतिहारों ने अपने वीरता, शौर्य, कला का प्रदर्शन कर सभी को आश्चर्यचकित किया है।
भारत देश हमेशा ही प्रतिहारों का ऋणी रहेगा, उनके अद्भुत शौर्य और पराक्रम का, जो उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए न्यौछावर किया है, जिसे सभी विद्वानों ने भी माना है। प्रतिहार साम्राज्य ने दस्युओं, डकैतों, अरबों, खूनों से देश को बचाए रखा और देश की स्वतंत्रता पर आंच नहीं आई। इनका राजशाही निशान वराह है। ठीक उसी समय मुस्लिम धर्म का जन्म हुआ और इनके प्रतिरोध के कारण ही उन्हें हिंदुस्तान में अपना राज कायम करने में 300 साल लग गए। और इनके राजशाही निशान वराह, विष्णु का अवतार माना है। प्रतिहार मुसलमानों के कट्टर शत्रु थे, इसलिए वो इनके राजशाही निशान वराह से आज तक नफरत करते हैं। शासन व्यवस्था। सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार वीरता, शौर्य और पराक्रम के प्रतीक हैं। उन्होंने विदेशी साम्राज्यों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपनी पूरी जिंदगी अपनी मलेच्छों से पृथ्वी की रक्षा करने में बिता दी। सम्राट मिहिर भोज बलवान, न्यायप्रिय और धर्म रक्षक सम्राट थे। सिंहासन पर बैठते ही मिहिर भोज ने सर्वप्रथम कन्नौज राज्य की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया, प्रजा पर अत्याचार करने वाले सामंतों और रिश्वत खाने वाले कामचोर कर्मचारियों को कठोर रूप से दंडित किया। व्यापार और कृषि कार्य को इतनी सुविधाएं प्रदान की गई कि सारा साम्राज्य धन धान्य से लहलहा उठा। मिहिर भोज ने प्रतिहार राजपूत साम्राज्य को धन वैभव से चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। अपने उत्कर्ष काल में उसे सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार की उपाधि मिली थी। अनेक काव्यों एवं इतिहास में उसे कई महान विशेषणों से वर्णित किया गया है। वराह उपाधि। सम्राट मिहिर भोज के महान के सिक्के पर वाराह भगवान, जिन्हें कि भगवान विष्णु के अवतार के तौर पर जाना जाता है। वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष राक्षस को मारकर पृथ्वी को पाताल से निकालकर उसकी रक्षा की थी। सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार का नाम आदिवाराह भी है। ऐसा होने के पीछे यह मुख्य कारण है। जिस प्रकार वाराह विष्णु जी भगवान ने पृथ्वी की रक्षा की थी और हिरण्याक्ष का वध किया था, ठीक उसी प्रकार मिहिर भोज ने मलेच्छों को मारकर अपनी मातृभूमि की रक्षा की। इसीलिए इन्हें आदिवाराह की उपाधि दी गई है। मिहिर भोज प्रतिहार की सेना में 8 लाख से ज्यादा पैदल, करीब 90,000 घुड़सवार, हजारों हाथी और हजारों रथ थे। मिहिर भोज के राज्य में सोना और चांदी सड़कों पर बिखरा था, किंतु चोरी डकैती का भय किसी को नहीं था। जरा हर्षवर्धन बैस के राज्यकाल से तुलना करिए। हर्षवर्धन के राज्य में लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे, पर मिहिर भोज के राज्य में खुली जगहों में भी चोरी की आशंका नहीं रहती थी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट में लिखकर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।